पूरे उत्तर प्रदेश पर बरसती है मां विंध्यवासिनी धाम की कृपा। मुख्यमंत्री मिर्जापुर में 202 करोड़ की 660 विकास परियोजनाओं का सीएम ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। विंध्यवासिनी मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया दर्शन पूजन। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का सीएम योगी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली 11 महिलाओं को विंध्य शक्ति सम्मान से किया सम्मानित। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सीएम ने किया प्रमाण पत्र एवं टूल किट का वितरण। बोले सीएम प्रस्ताव बनाकर भेजें जनप्रतिनिधि, एक्ट पास करके जल्द शुरू हो विश्वविद्यालय का निर्माण। पहले पूरे साल में आते थे जितने श्रद्धालु, अब नवरात्रि में उससे ज्यादा आते हैं, योगी आदित्यनाथ। मां विंध्यवासिनी, मां काली खो और मां अष्टभुजी की कृपा पूरे उत्तर प्रदेश पर बरसती है। यहाँ पहले एक साल में जितने श्रद्धालु आते थे उससे कहीं अधिक केवल नवरात्रि में आने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मां विंध्यवासिनी के धाम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तार तो होगा ही, साथ ही साथ बड़ी संख्या में नौजवानों के लिए रोजगार का भी सृजन होगा। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाबू उपरौद इंटर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद के लिए 202 करोड़ की 660 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आधी आबादी को पूरा सम्मान हर हाल में मिलना चाहिए, योगी। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि आधी आबादी को पूरा सम्मान हर हाल में मिलना ही चाहिए। उनके संकल्प को प्रदेश सरकार तमाम योजनाओं के माध्यम से पूरा कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता। इसे नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में स्पष्ट कर दिया था, जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की। आज़ादी के 70 साल बाद पहली बार देश के अंदर लगा कि महिलाएं भी देश के राजनीतिक एजेंडा की मुख्य हिस्सा हैं। पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय बने हैं नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम, योगी। सीएम ने कहा कि चाहे जनधन अकाउंट हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना, स्वास्थ्य बीमा कवर, आवास योजना हो या स्वामित्व योजना, इन सभी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की श्रृंखला में देश की नई संसद बनने के उपरांत पहले ही सत्र में देश की आधी आबादी को वर्षों से चल रही उनकी मांग को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए पूरा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय बने हैं। दुनिया की आधी आबादी के सामने आगे बढ़ने का एक नया प्रकाश स्तंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया है। जीवन के समग्रता का दर्शन कराता है तीनों माताओं का त्रिकोण, योगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा विंध्यवासिनी धाम नारी शक्ति के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये माँ विंध्यवासिनी, माँ अष्टभुजी और माँ काली के त्रिकोण के रूप में हमें जीवन के समग्रता का दर्शन कराता है। नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हमारे मन में हमेशा बना रहे, इसी के लिए माँ विंध्यवासिनी के धाम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। पहले माँ विंध्यवासिनी के धाम में एक साल में जितने श्रद्धालु आते थे, आज केवल नवरात्रि के अवसर पर उससे अधिक श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। प्रस्ताव बनाकर भेजें, जल्द बनेगा विश्वविद्यालय, योगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिर्जापुर के विकास के लिए प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि जल्द से जल्द जमीन चिन्हित करके प्रस्ताव भेजें, जिसके बाद एक्ट बनाकर शीघ्र यहाँ विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि मिर्जापुर और सोनभद्र की अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास देने का कार्य होगा। सीएम योगी ने प्रदेश में चल रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार में कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है तो परिणाम भी दिखते हैं। सीएम ने नारी शक्ति का किया सम्मान। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं को प्रमाण पत्र, लैपटॉप एवं टूल किट प्रदान किया। वहीं लोक संगीत, शिक्षा, चिकित्सा, खेल, समाज सेवा, न्यायिक और सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 11 महिलाओं को विंध्य शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विंध्यवासिनी के दरबार में लगाई हाजिरी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने यहां निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में बच्चों के साथ भी समय बिताया और उन्हें टॉफियां दी।